जब आप मरोगे तो लोग आपको चिता पे जलाएंगे, तो चिता पे जलाने से होगा क्या? अग्नि तत्व अग्नि में चला जाएगा, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में और आकाश तत्व, तो सारे तत्व अपनी अपनी जगह मिल जाएंगे। फिर ये बताओ मरा कौन? भाई शरीर 5 चीजों से बना और 5 चीजें 5 में जाके मिल गई, तो मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? कौन? आत्मा मरती नहीं है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 चीजें 5 में मिल गई, तो मरा कौन? कौन मरा मैया? कौन मरा? सुनो, अब ये मैया कह रही कि बाहर का आकार मर गया। सुनो भाई, ये बताओ, ये सोने की अंगूठी है, इसे हम भट्टी पे डाल दें तो बताओ क्या मरेगा क्या नहीं मरेगा? जोर से। इसे हम भट्टी में डाल देंगे तो अंगूठी, सोना मरेगा क्या? सोना नहीं मरेगा, लेकिन क्या मर जाएगी? ये गोलाकार ये आकार मरेगा। तो ये बताओ क्या सोना का ये आकार यही है? ये आकार भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके फेस का ये आकार परमानेंट कुछ नहीं है, ये बनता बिगड़ता रहता, करोड़ों बार बना करोड़ों बार बिगड़ा। इसे आप ये थोड़ी कह सकते हैं मर गया। भाई वो मिट्टी से बना घड़ा, मिट्टी से बना घड़ा और घड़ा टूट गया तो क्या मरा? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। यदि आप उस घड़े के आकार को मरा हुआ मानते हो तो देखो आकार थोड़ी मरता है साहब, ये अंगूठी का आकार थोड़ी मरेगा, क्योंकि आकार तो जिंदा था, कब जो मरेगा? बोलो, बात संवाद थोड़ी कठिन है, जल्दी समझ में आएगी नहीं, लेकिन आएगी आपको समझ में। तो हमारा शरीर बना है 5 चीजों से, 5 चीजें जाके 5 में मिल जाती हैं। मरा कौन? सवाल ये खड़ा है, कौन मरा? सच्चाई ये है, कोई नहीं मरता, कोई। जोर से। आत्मा मरती नहीं है, शरीर 5 का बना 5 में मिल गया, मरा कौन? अब हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, यमराज किसे पकड़ के ले जाते हैं? क्यों भैया? यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? आत्मा को पकड़ के करेंगे क्या? आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, वो नरक स्वर्ग जाएगी नहीं, पकड़ते किसे हैं? यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, सुना होगा। किसे ले जाते हैं पकड़ के? यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, किसे ले जाते हैं बताओ? पर आत्मा को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं आत्मा को सुख दुख नहीं होता, तो जब सुख दुख होता ही नहीं तो नरक ले जाके करेंगे क्या उसका? आत्मा, सुनो, ना तो आत्मा कर्म करती है, बताओ जो कर्म हुआ है वो आत्मा ने किया है कि आपने किया है? अब देखो ये बहुत कठिन सवाल है। अब यदि आपको जिज्ञासा हो तो मैं सब सुनाऊं, नहीं हो तो ना सुनाऊं, तो सुनो, फिर आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा मरती नहीं। गीता में लिखा नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती, इसे सुख नहीं होता, इसे दुख नहीं होता। तो जो यमदूत पकड़कर ले जाते हैं, किसे पकड़ते हैं? हमारे पास एक शरीर और होता है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? चिता पर जब जलता है तो ये शरीर जलता है, स्थूल। सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, आप कभी सपना देखते हो? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, सपने में जो शरीर घूम रहा था वो भी तो आपका शरीर था।
एक शरीर आपका बिस्तर पे सोया था और एक सपना देख रहा था। कितने शरीर हो गए? 2 हो गए। तो जो बिस्तर पर सोया था वो शरीर चिता पे जलता है, पर जो सपना देख रहा था, हरिद्वार गया, वृंदावन आया, वो शरीर है सूक्ष्म शरीर, और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर जो है वही नरक, वही स्वर्ग जाता है, वही है भोक्ता। अगला जीवन, अगला शरीर मिलेगा तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर वही कुत्ते में डाल दिया जाएगा। फिर जब कुत्ता मरेगा तो सूक्ष्म शरीर निकाल के फिर वो, यदि उसका पाप गधे का है तो गधे में वही सूक्ष्म शरीर डाला जाएगा। शरीर बदलते रहेंगे करोड़ों बार, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलेगा। तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, जो आप पाप करते हो, जो पुण्य करते हो, वो सारा पाप पुण्य जाके सेव कहां होता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक प्रकार की मेमोरी कार्ड है। जैसे मोबाइल पे आपने वीडियो बनाई, तो मोबाइल ने वीडियो बनाई, पर वीडियो जाके सेव कौन करेगा? कार्ड सेव करेगा। उसकी जो मेमोरी होगी कहां सेव होगा? मेमोरी में, गैलरी में। बस वही है जो मन है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना 5 चीजों से, सूक्ष्म शरीर बना 4 चीजों से। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों के मिलन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। मुक्ति भी इसी की होगी जब होगी, मोक्ष भी इसी का होगा जब होगा, बंधन भी इसी का होगा जब होगा। इसलिए कहता हूं, शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। इसलिए खेल किसका है? संत लोग कहते हैं मन लगाओ। क्या लगाओ? क्योंकि मन ही आप हैं, आपका दूसरा नाम मन है। अब बात करते हैं आत्मा की, कि आत्मा क्या है। तो सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का केवल इतना काम है, जैसे आपके घर में बिजली है, तो बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर का यूज क्या करना है? अब जैसे आपके घर में बिजली है, अब आप उस बिजली से एसी चलाओ तो कमरा ठंडा, हीटर चलाओ कमरा गर्म। अब बताओ, बिजली ठंडी होती है कि गर्म होती है? ना तो बिजली ठंडी है, ना तो बिजली गर्म है। यदि आप हीटर का प्लग लगाओगे तो गर्म कर देगा, एसी का लगाओगे तो। बिजली का काम है पावर देना। उस पावर का आप उपयोग हीटर के रूप में करें, वॉशिंग मशीन के रूप में करें, एसी के रूप में करें, आप मोबाइल चार्ज के रूप में करें। बिजली पावर दे रही है। उसी तरह आत्मा शरीर को पावर देती है। आंखों को पावर देती है देखने का, कान को पावर देती है सुनने का, हाथ को पावर देती है काम करने का। अब इस शरीर से अच्छा करना है, पावर का सदुपयोग करना है, या गलत करके मिसयूज दुरुपयोग करना है। आत्मा केवल पावर दे रही है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और वो पावर दे रही है। जब आप का टाइम पूरा होगा तो परमात्मा पावर खींच लेंगे। पावर खींच लेंगे तो आप गिर जाओगे। गिरोगे, लोग ले जाके चिता पे रखेंगे, जलाएंगे, 5 तत्व 5 में मिल जाएगा। यमदूत आएंगे, उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाएंगे, और वहां जाके हिसाब होगा कि तुमने पाप किया कि पुण्य किया। कैमरा इतना बड़ा होता है, कैमरे से वीडियो बनती है। अब कैमरा आप ले लो, और वीडियो जरा सी क्लिप, इतनी सी चिप होती है, वो चिप निकाल लिया, पूरा खेल उस चिप के अंदर है। बोलो हाँ, खेल किसके अंदर है? इतना सी चिप होती है। ऐसे ही है, ये शरीर कैमरे की तरह है, लेकिन ये सेव जाके चिप में करता वही सूक्ष्म शरीर है, और वो कभी नहीं मरता। अब जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे भारत में एक हादसा हुआ, वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन जल गया, यात्री जल गए, लेकिन उसमें एक बैग था, वो जो
ले जाते हैं, रेड बैग बोलते हैं कि ब्लैक बैग बोलते हैं? क्या बैग बोलते हैं इसको? ब्लैक। एक ब्लैक बैग होता है, उसके अंदर ना प्लेन की सारी गतिविधि रिकॉर्ड होती रहती है। कहीं भी प्लेन हादसा होता है तो वो चीज नष्ट, उसे इतना सेव रखा जाता है कि आग भी उसे जला नहीं सकती, और बाद में उसे ले जाके उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि विमान हादसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सारी चीजें स्टोर करके रखता है अपने पास। बात समझ में आई? प्लेन जल गया, लेकिन प्लेन के अंदर वह चीज नहीं जली जो उसका एविडेंस था। बोलो हाँ। उसे ब्लैक बैग कहते हैं शायद। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ब्लैक बॉक्स ना हर प्लेन में होता है। धरती पे जितनी प्लेनें उड़ रही हैं, सबके अंदर बनाने वाली कंपनी एक ब्लैक बॉक्स लगाती है जो सारा एविडेंस स्टोर करता है। बस यही है, आपके शरीर में आपकी आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहा है, हाथ क्या क्रिया कर रहा है, ये सब कुछ स्टोर हो रहा है ब्लैक बॉक्स में, मतलब मन में, सूक्ष्म शरीर। जब आप मरोगे, मरोगे मीन्स तत्व मिल जाएंगे। तत्व का तत्व में मिलना को आप लोग मरा हुआ मानते हैं। हम लोग इसे मृत्यु नहीं मानते, हम लोग ये मानते हैं कि मरा नहीं, ईश्वर के घर से आया था, ईश्वर के घर चला गया। घर वापसी का नाम मरना है, ऐसा लोग कहते हैं। आप उसे मरना कहते हो, हम लोग कहते हैं कि आया था काम करने, काम करके पूरा चला गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आए थे, काम किया, अब आपने क्या किया? अच्छा किया। आप अच्छा करने को भी स्वतंत्र हो, बुरा करने को भी स्वतंत्र हो। आप शराब पियो या रस पियो, जूस पियो, आप किसी की जान बचाओ या किसी की जान लो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप सच बोलो या झूठ बोलो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की रोटी दो, किसी से रोटी छीनो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की जिंदगी बचाओ या किसी का मर्डर कर दो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। पर जो करोगे ये सब कुछ सेव हो रहा है, और ईश्वर यही जाके ऊपर देखते तू क्या कमा के लाया, कितना पाप लाया, कितना पुण्य लाया। तुम्हारा वो ब्लैक बॉक्स सारा खोल के देखा जाएगा कि क्या तुमने पाप किया, पुण्य किया। उस पाप पुण्य के अकॉर्डिंग हिसाब से आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। क्या अब आपको नाली का कीड़ा बनाया जाए, कि कुत्ता बनाया जाए, कि गधा बनाया जाए, कि देवता बनाया जाए, कि मोक्ष दिया जाए, वो सब आपके कर्मों को देख कर तय होगा। क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तब हादसे का सही कारण पता चलेगा कि हादसा की मूल वजह क्या थी। बस यही है कि आपने जीवन में क्या कर्म किया, वो कर्मों के अकॉर्डिंग देख करके आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। ये ईश्वर का हिसाब किताब है। समझ में आई बात? तो बताओ मरा कौन? कौन मरा? कोई नहीं मरता। और आप लोग कहते हो मर गया मर गया, तो आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से लोग, आप लोग अभी कह रहे थे मरेंगे, अब कह रहे हो नहीं मरेंगे। भागवत सुनने से हो गए ना अमर। भागवत यही तो अमरता को प्रदान करती है।